आज हम आपको ये जो 6 चैप्टर है रैखिक समीकरण ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के बाद आप कभी भी समीकरणों को हल करना कभी नहीं भूलेंगे। आप हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे और आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिएगा, तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ये 6 एक्सरसाइज है। यहाँ पे मेरे यहाँ पे किताब में साफ नहीं दिख रहा है, तो हमें तो हालांकि यहाँ से देख लेंगे, हमें दिख जाएगा, लेकिन आप लोगों की किताब हो तो पेज नंबर 142 खोलना। पेज नंबर 142 पे ये क्वेश्चन दिए गए, वहाँ से आप देख के हल करेंगे। ठीक है, एक दूसरी भी किताब है मेरे पास, ये फटी ज़्यादा है तो ये ठीक ठाक है। इसमें दिख रहा है, उसमें पेन बहुत चला इसलिए नहीं वो आपको दिखाएंगे। तो ये किताब आप पेज नंबर 142 पे देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से एग्जाम्पल मिले आपको करने को करना, पूरी एक्सरसाइज खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो के माध्यम से। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा आप, हम आपको पूरी एक्सरसाइज हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो किताब तो भाई साइड में हटा दे रहे हैं अपनी किताब। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 3x - 5y = 4। ऐसे मेरा क्वेश्चन दिया गया है और कहा है हल कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले लिखा जाएगा समीकरण को हल करने पर। सबसे पहले लिखा जाएगा समीकरण को हल करने पर। क्या मतलब हुआ कहने का? सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिख लिया आपने। हल लिखने के बाद आप सवाल को यूं ही उतारेंगे। आपने सवाल को यूं ही उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है जैसे आपके जो ABCD EFG, ये आपके ABC ऐसे के जो होते हैं ना Z तक, ये आपके चर बोले जाते हैं। ये आपके क्या बोले जाते हैं? ये आपके चर बोले जाते हैं। इन्हें हम चर बोलते हैं। जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें हम अचर बोलते हैं। इन्हें हम अचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई। ठीक है, अच्छा, अब बात ये हुई कि क्या ये चर अचर का मतलब क्या है भाई आपके कहने का? तो इसके कहने का मतलब ये है कि चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये अचर है ना, तो ये इस तरफ लाएंगे आप। और ध्यान कर रखना कि जब हम इधर से उधर ले जाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, हमारा चिन्ह बदल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। या इधर से इधर ले जाएंगे तो भी मेरा चिन्ह बदल जाएगा। मतलब ये हुआ कि चाहे आप बराबर से
इस तरफ ले जाइए तो भी चिन्ह बदल जाएगा, इस तरफ से इस तरफ ले जाओगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा। ये कहने का भाव हुआ मेरा, इतना समझ आ गया? ठीक है, तो 3x को ऐसे लिख लीजिएगा। और आपने ये लिखा कि अचर को अचर की तरफ, तो ये अचर है ना, ये अचर है ना, ये 1 लिखा है। अचर को अचर की तरफ तो 5 है ना, ये उस तरफ ले जाइए 4 की तरफ, तो 4 तो ऐसे लिख लीजिएगा। 5 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। हमने कहा बदल जाएगा, क्या चिन्ह बदल जाएगा? पक्षांतर करने पर आपका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे हुआ यूं, 5 माइनस का था, इधर लाया, यहाँ पे बराबर से इस तरफ है ना, हम बराबर से इस तरफ लाए तो मेरा माइनस का था प्लस का हो गया। तो ये 3x ऐसे लिख लीजिएगा, ये दोनों को जोड़ो 9x हो गया। ये 3 यहाँ पे जो गुणे में लिखा होता है, ये 3 जो यहाँ पे गुणे में लिखा होता है वो अपान में जाता है। यहाँ पे जो लिखा होगा अपान में कहो या इसके बट्टे में कहो, वो बट्टे में चला जाता है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो जो 9 से ज़्यादा ना हो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मतलब 3 वर्ग है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना आपका x का मान निकल आया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उत्तर की जांच कीजिए। अब उत्तर की जांच का मतलब क्या है? तो आप हेडिंग लिखो कि उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर क्या मतलब हुआ इसका? ये उत्तर करने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे दोबारा उतारिए। उतार लिया, आपके पास x का मान 3 निकल के आया। जहाँ पर x दिया गया वहाँ पे हम 3 रखेंगे। जैसे ये 3x ऐसे लिख लिया, x की जगह हमें 3 लिखना है तो 3 लिख दिया। ये x का मान 3 निकला, यही आपको 3 रखना है। 5 ऐसे लिख लो बराबर में 4, 3 त्रिका 9 और ये -5 बराबर 4। ठीक है, उत्तर की जांच करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा मान निकल के आया है, ये मान हम वो जिससे से मान लो x का मान निकल के आया, जैसे मान लो यहाँ पे x का मान निकल के आया, ये x का मान x जगह पे रखो जाकर, तो x यहीं पे था, यहीं पे रखा, तो 3 त्रिका 9 हो गया। ये 5 से तो लिया, 4 से तो लिया, इसमें से घटाव कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा तो बराबर 4 आएगा। तो लिखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इतना आपको सवाल करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करिएगा भाई, और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो, डाउट लगे, तो इस टाइप के तमाम सवाल हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको दूसरा सवाल करा रहे हैं, लेकिन वो सवाल एक्सरसाइज का नहीं है, आपको सवाल प्रैक्टिस के तौर पे करा रहे हैं। जैसे एक सवाल हमने ये लिखा, ये 2 नंबर का, x + 12 बराबर x + 7 बराबर 12, ये सवाल है दूसरा। अब आप पेन कापी उठाओ, इस सवाल को लगा के देखो कि ये सवाल हम लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है। x को सबसे पहले लिखो हल, सबसे पहले लिखो आप हल। तो लो भाई, हमने हल लिख लिया और इस सवाल को यूं ही उतार लिया। ठीक है,
इतना तो समझ में आया होगा, इतना तो समझ में आया होगा ना। आएगा क्यों नहीं, जाएगा कहाँ? अगर समझ में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? तो x को ऐसे ही लिख लीजिए आप, 12 को ऐसे लिख लीजिएगा। ये 7 यहाँ पे प्लस का है, पक्षांतर करने पे आपका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये बात हमने आपसे पहले सवाल में ही बोल दिया था कि पक्षांतर करने पे चिन्ह आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो पक्षांतर करे दे रहे भाई हम। ठीक है, तो ये 7 यहाँ पे प्लस का है, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। घटाओ कितना होता है, 5। आंसर आ गया। उत्तर की जांच करिएगा, उत्तर की जांच करिएगा, क्या ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो चलिएगा उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने पर आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। पूरा तरीका यही आपको लगाना पड़ेगा, एक भी स्टेप आपको गड़बड़ नहीं करनी है। यही तरीका इसके हल करने का है। ठीक है, तो आप सवाल को दोबारा उतारिएगा। सॉरी, यहाँ पे 12 लिखा है। ठीक है, x का मान आपका कितना निकला, 5, और ये 7 बराबर 7, 12। तो ये बराबर 12, 7 5 12 बराबर 12, आपका आंसर आ गया। तो आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इतना आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतने में कोई डाउट हो, शक हो, बोलिएगा। आज के बाद आप कभी भी समीकरण भूलेंगे नहीं। इतना हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो ये क्वेश्चन को घुमा ले रहे हैं अपने पेपर को, ताकि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, आप कॉपी नहीं घुमा लेना, नहीं आप कॉपी घुमा लो अपनी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 3rd नंबर का। 3rd नंबर का क्वेश्चन लिखा है, हम आपको आज हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। एक्सरसाइज तो पूर्ण कराएंगे, लेकिन मेरा ये मतलब रहता है कि आप सीख जाओ किसी कारणवश। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा ये कर दो वो कर दो ना, हम ये कहते हैं आप सवाल को लगाना सीख लो। इसलिए आपने देखा होगा हर किसी वीडियो में हम बड़ा धीरे से बता देते हैं आपको, कोई भी स्टेप मिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप अब तो कर लेंगे ये सवाल, केवल 5 उठा के इधर पटक दीजिए। हाँ, और बस जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। जांच कर दीजिए, बस हो गया, सवाल हो गया। अच्छा, आपके मन में आंसर आ गया होगा शायद। हाँ, हमारे भी मन में आंसर आ गया। तो क्या आंसर आया देखो, सबसे पहले लिखो हल, और इस सवाल को ऐसे उतार लो। इधर लिखा माइनस का, उठा के इधर रखो इसे। हाँ, इसे -5 है, इधर उठा के इधर रख दो। जैसे यहाँ पे रख दिया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि 5 को पक्षांतर करने पर, जब आप पक्षांतर करते हैं तब आपका चिन्ह बदल जाता है। ये बात हमने पहले ही आपसे कहा था। तो यहाँ पे था माइनस का, उधर गया प्लस का हो गया, उधर गया प्लस का हो गया। अब ये दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया, 8 5 13, 8 5 13 हो गया। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, हो गया आंसर।
अब आप उत्तर की जांच कर दीजिए। उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करिएगा, जांच करिए भाई। सवाल दोबारा उतारिए और x का मान रखिए। x आप कितना 13 रखना, ये 13 जो आपका निकल गया 5 ऐसे लिख लो बराबर में 8। इससे घटाओगे तो 5 में से 13 में से 8, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा और बराबर में आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। बस इतना ही आपको प्रूफ करना है। समझ गए ना? मज़ा आ रहा है ना? आएगा क्यों नहीं? खूब समझ में आ रहा है। चलिएगा 2 क्वेश्चन हम आपको अपने पास से करने के लिए दे रहे हैं इसी टाइप के, फिर हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो 2 क्वेश्चन दें, इजाज़त है इजाज़त। चलिएगा तो लिखिएगा भाई क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आप हमें ट्यूशन में करके दिखाना करके। x + 5 = 3, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हो गया x - 3 = -6। ये 2 सवाल को करके आप दिखाना। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए भाई, एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है ना, अब 2 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है भाई? थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने आपको करा दिए ताकि आप अगर 6 नहीं सही से पढ़वाए होंगे 6 में, तो आप 7 में सीख गए। जब 7 में सीख जाएंगे तो 8 में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब 7 में सीख जाएंगे तो 9 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब 9 में सीख जाएंगे 10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। लगातार सीढ़ी का बनिए, सीढ़ी का क्रम बनाओ। अगर आप अभी सीख लेंगे तो 9 में, 10 में, 8 में आपको फ़ायदा हो जाएगी। और माध्यम में सीखने का बढ़िया, आप 2 बार देखो, 4 बार देखो, कितने बार भी देखो, आपके हाथ में फ़ोन रहता हो तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा है? 5y + 2y = 3y + 8 ऐसे दे रखा है क्वेश्चन। शुरू में हमने आपसे कहा था कि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलता है। और एक बात हमने आपको लिखा है कि चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ ले जाया जाता है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे जो y है, y एक तरफ, y एक तरफ, और संख्या है, संख्या को, अंकों को, जो अंक लिखा है ये 2 अंक, ये जो नंबर लिखा है ये वो एक तरफ, या यूं कह लो चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ। ये सिंपल सी बात। आप लिखो हल, और सवाल को आप यूं ही उतार लो। इतना तो कर लोगे ना? इतना तो कर लोगे? तो 5y ऐसे ही लिख लो। ये 3y इधर लाओ तो माइनस का हो गया। 8 ऐसे लिख लो। ये 2 इधर लाओगे तो माइनस का हो गया। ये लाइन समझ में आई? ये लाइन समझ में आई? तीन यहाँ पे प्लस का है, इधर उठा के लाए माइनस का हो गया। 2 यहाँ पे प्लस का है, इधर उठा के लाए माइनस का हो गया। अब ये लाइन समझ में आई? यहाँ पे इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इधर लाए तो ये माइनस का हो गया। पहले ही कह दिया पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाएगा आपका। अब 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटाओ
तो कितना बचेगा, 2y बचेगा ना। 8 में से 2 घटा दोगे तो कितना 6 बचेगा ना। अब ये 2 कहाँ आएगा, अपान में आएगा, 2 का पहाड़ा पड़ो, 2 3 6, इतना समझ गए। अब आप उत्तर की जांच कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, पूरा सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप हिंदी लिखिएगा कि उत्तर की जांच करने पर लिखिएगा उत्तर की जांच करने पर। कैसे की जाएगी उत्तर की जांच, जहां जहां पर y है वहां वहां पर हम 3 रख देंगे। जहां जहां पर y है वहां वहां पे हम 3 रखेंगे और गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे और देखेंगे क्या मेरा दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। अगर दोनों साइडें बराबर आ रही हैं तो जांच हो जाएगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो जाएगी। बस इतना ही तो आपको करना है, और क्या। तो लिखिएगा उतार लिया, y की जगह पे हमें 3 रखना है, 2 ऐसे उतार लीजिए। y की जगह पे हमें 3 रखना है, 8 ऐसे उतार लीजिए। इतना समझ गया। आप गौर से सवाल देखिएगा, आप गौर से सवाल देखिए, जहां जहां पे y है वहां पे हमने 3 रखा है। जो आपका निकल के आएगा वही आपको रखना पड़ेगा। तो y की जगह पे आपने कितना रखा, 3, यहाँ पे 3 लिखा है। y आपने कितना रखा, 3, ठीक है। तो 3 बचे 15, 2 ऐसे लिख लीजिए, 3 त्रिका 9 और ये 8, कोई दिक्कत। ये जोड़ो 17 हो गया, ये जोड़ो 8 दूनी 16, 17 हो गया। यही तो आपका आंसर है। और अब देख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब यूं कहो कि जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है। बस आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर डाउट है थोड़ा आगे पीछे करो, स्क्रीन क्वालिटी बढ़ा लो अगर साफ ना दिखाई दे रहा हो तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड हल करते हैं। ऐसे लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आप यहाँ पे पेन उठाओ और देखो क्या हम इसे हल कर पा रहे हैं। आप अपने आप आजमा तो सकते हो और हो जाएगा, देखो कुछ करना ही नहीं है उसमें। देखो 3x ऐसे लिख लो, 24 ऐसे लिख लो, 12 इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। पहले ही हमने कह दिया था आपसे, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। ये 12 लिखा ना, यहाँ पे 12 लिखा है प्लस का, बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का उस तरफ ले गए माइनस का हो गया। अब 24 में से 12 घटा दो, 24 में से 12 घटा दो, जितना बचे उतना लिख दीजिए। तो 3x को ऐसे ही लिखते हैं, घटाएंगे तो 12 ही तो बचेगा।
ये 12 ऐसे लिख लिया, 3 कहाँ जाएगा 5 में, 3 चक्कू 12। आप उत्तर की जांच करिएगा, हिंदी लिखिएगा। उत्तर की जांच करने पर क्या लिखिए, उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करने पर कैसे जांच करोगे, वही समीकरण लिख दीजिए और जहां जहां पर x है वहां पे मान रख दो और आपका आंसर बराबर आएगा दोनों। जब बराबर आ जाएगा तो आप लिख देना कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। बस आपका आंसर हो गया। हाँ और क्या, चलिए देखिए। ठीक है, 3 ऐसे ही लिख लीजिए, इसकी जगह पे आपको 4 लिखना है। हमेशा जो मान निकल के आता है x बराबर हो y बराबर हो वही मान यहाँ पे लिखा जाता है। तो 4 निकल गया, 4 रख दिया, 12 ऐसे उतार लीजिए और बराबर में 24, 4 3 12 प्लस 12 बराबर 24, तो 12 12 24 हो जाएगा और बराबर में 24 है। तो आप लिखो जब बराबर है 12 इधर भी है 12 इधर भी है 24 हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। बस यही तो आपको आंसर हो गया, यही तो कहो आप मेरा आंसर है, बस हो गया आपका। अब चलते हैं भाई, कोई देखिएगा थोड़ा, अगर हम और स्लो मोशन में बताएंगे यार तो वीडियो 2.5-3 घंटे की हो जाएगी और आप कक्षा 7 में पढ़ते हो, आप 2.5-3 घंटे की वीडियो नहीं देखोगे, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बता देते हैं आपको थोड़ा जल्दी। लेकिन आप ये करना, अगर कहीं ट्यूशन पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आप इतना तो कर सकते हो कि वीडियो को 2-4 बार तो देख लो। हैं, आपके हाफ ईयरली पेपर हो तब आप 2-3 बार देखो, जब आपके एनुअल वाले हों तब 2-3 बार देखो। इतने में तो यार पर्सनालिटी रट जाएगी। आप बिना पेन उठा के आंसर बताने लगोगे अगर 2-3 बार देख लिया तो। हाँ, ये ज़्यादा स्लो बताएंगे ना तो यार वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए ज़्यादा स्लो नहीं बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन भाई हल करते हैं और देखते हैं क्या दे रखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, तो लिखिएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही तरीका अपनाना है और हल करना है, देखना है कितना आपका y का मान निकल के आएगा। तो एक बात हमने आपको गुरु बता रखी है कि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, चर को चर की तरफ लाया जाता है, अचर को अचर की तरफ लाया जाता है, ये तो हमने आपको बता दिया था। तो यूं ही हम यहाँ पे करेंगे कि चर को चर की तरफ लाएंगे, अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले लिखो आप हल और ये क्वेश्चन यूं ही उतार लो। उतार लिया हमने। ये 6y हम ऐसे ही लिखे ले रहे हैं, 6y हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे 2y इधर लाएंगे, ये 2y यहाँ पे प्लस का है, कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा होता है। 2y इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y इधर लाए तो माइनस का हो गया। 15 ऐसे लिख लो,
15, ये 9, ये जो 9 लिखा है इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का इधर ले गए प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं भाई। दिक्कत क्या होगी, हमने आपसे पहले ही कहा अगर कोई संख्या बराबर से इधर माइनस के है तो बराबर उस तरफ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हुआ यूं ही कि यहाँ पे माइनस था इधर गया प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था इधर गया माइनस हो गया। इसमें से घटाओ तो 4y बचेगा। अब 9 और ये जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 और 15 जोड़ो 24 हो गया, तो 24 लिख दीजिए। अब ये 4 कहाँ जाएगा 4 अब पानी में जाएगा, 4 का पहाड़ा पड़ो, 24 से ज़्यादा ना हो, तो 4 छंग 24। भाई बराबर आ गया। अब आपको करना ये है कि उत्तर की जांच करनी है। आपको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो कैसे उत्तर की जांच करोगे यार, जैसे अभी तक करते आ रहे वैसे उत्तर की जांच हो जाएगी। क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, कर दीजिए। जैसे उत्तर की जांच करने पर, तो लिखिएगा आप दोबारा। ठीक है, और आपको नीचे का नहीं दिखाई दे, नहीं तो आप उसे उतार लोगे। तो उत्तर की जांच भाई मान रख दीजिए। ठीक है, शतरंज 36 हो गया, -9, यहाँ से 6 दूनी 12 हो गया, और ये 15 हो गया। ये जोड़ो 7 27, और ये भी कितना बचेगा 27। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। बस यही तो आपका आंसर है, इतना आपको लिखना है, इतना बस हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, जरा नोट करिएगा 5 को। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, ये 4 हो गया, 5 ये लिखा है, ये 18 - 5y बराबर 3y - 6 ऐसे दे रखा है। ठीक है, आपको केवल अपना ही क्वेश्चन उतारना है, एक्स्ट्रा जोर वाले नहीं उतारने हैं। ठीक है, तो चलिएगा हल करते हैं भाई कि अब क्या करना है आपको। तो मेरा मानना है कि आपका आंसर तो आ चुका होगा, आया या नहीं आया। तो नहीं आया तो देखो भाई कैसे करना है। सबसे पहले लिखना है हल, और इसको यूं ही उतार लेना। उतार लिया। अब आपको क्या करना है,
पक्षांतर करना है। 18 को ऐसे लिख लेना है। 6 इधर लाए तो प्लस क्या होगा भाई? 6 यहाँ पे तो माइनस का है, यहाँ पे 6 माइनस का है, इधर लाए तो प्लस का हो गया। अब आपको क्या करना है, 3/, ऐसे लिख लेना है। ये 5 इधर लाए तो प्लस का हो गया। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलता है, तो 3/, ऐसे लिख लिया। 5 इधर लाए तो प्लस का हो गया। अब ये जोड़िएगा तो 24 हो गया, और ये हो गया 8 हो गया। 5 3 8 हो गया। 8 कहाँ जाएगा 5 में? 8 3 24 का आंसर आ गया। आपको जांच करनी है ना, तो जांच कर लेना। जांच अपने आप कर लोगे, कुछ नहीं। y का मान उठा के यहाँ रख देना, 5 3 15 हो जाएगा। y का मान यहाँ 3 3 का 9 घटा देना, आपका जांच हो जाएगी। समझ गए? नहीं समझे? कर लोगे या नहीं कर लोगे ये बताओ, नहीं तो हम करें यार। चलो हम ही कर रहे हैं, हम ही जांच कर रहे हैं। तो आप हेडिंग डालो कॉपी में, जांच करने पर। हेडिंग डाल ली। तो देखो भाई, जांच करने पर जांच करने पर क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। तो सवाल को पहले पूरा यूं उतारो, उतार लिया, और y का मान कितना निकल गया? 3। तो y की जगह पे आपको 3 रखना है। y की जगह पे आपको कितना रखना है? 3 रखना है। तो रखिएगा y की जगह पे 3। ठीक है, 18 ऐसे लिख लीजिए। 5 3 15, ये 3 3 का 9 और 6। इसमें से घटाओगे 3 बचेगा, इसमें से घटाओगे 3 बचेगा। आंसर आ गया। बस लिख दीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अब भाई अगला क्वेश्चन क्या है? खांसी कुछ ज्यादा तेज नहीं आने लगी? अब ये तो आपका क्वेश्चन सारे हल हो गए। अब क्वेश्चन की बारी आई इसकी। ये भी आपको 4 क्वेश्चन हल करने हैं, तो आइएगा करेंगे भाई ये भी हल। क्या दिक्कत है इनमें भी? पेज नंबर 142 खोल के रखना। मेरी किताब में साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी किताब में साफ दिखाई देगा, क्योंकि आपकी तो नई किताब होगी। हमारी किताबें धरी रहती हैं, धरे धरे थोड़ा उनमें वो हो जाता है ना। हाँ, आपकी तो स्कूल की नई किताब मिली होगी। तो टाइटल वाइटल चढ़ा के तैयार करना, और देखिएगा पेज नंबर 142 खोलिएगा। 142 खोलना, 42 नहीं। पेज नंबर 142 खोलना, वहाँ पे ये पाठ आपको ये सारा लिखा मिल जाएगा। तो दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। वही वाली बात पूछी गई।
मतलब जिस तरह से ये सवाल किए उसी तरह से हमें ये सवाल भी करने हैं। फर्क इतना है कि केवल अपान में लिख दिया है, फर्क केवल इतना है कि अपान में लिखा है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा प्यार से समझेंगे सवाल को। आइएगा, चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहला क्वेश्चन यूं दे रखा है, ठीक है, ऐसे पहला क्वेश्चन लिखा है। तो इसको भी वही तरीके से हल करेंगे जैसे अभी तक हल करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले लिख देना हल। क्या लिखना? सबसे पहले लिखना हल, और हल लिखने के बाद क्या करना, जैसे ये 4 ऐसे लिख लिया, ये 7 इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ये तो पता है आपको, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो 7 यहाँ पे माइनस का था, उधर ले गए प्लस का हो गया। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? 7 4 11 हो गया। पहले इधर वाले 1/3 को ऐसे लिख लीजिए और 11/1 लिख लीजिए इसके, ठीक है, इतना तो कर लोगे। ये 7 लिखा था, उधर ले गए प्लस का हो गया, जोड़ा 11 हो गया, इसके पान में कर लिया। कैंची गुणा करो, इसका इधर गुणा करो तो 100 हो गया, और इसका इधर गुणा करो तो 3 गुणे 11 हो जाएगा। 1 से ऐसे लिख लीजिए, 11 3 33 चला गया। अब उन्होंने ये कहा कि इसको हल करके जांच करनी है, तो जांच कर ही दे रहे हम। 1-2 सवालों की जांच हम कर देंगे, बाद बाकी आप जांच करने की कोशिश करना, ठीक है। ये चलो कर ही दे रहे हैं। अगली हेडिंग में क्या जांच करनी है? अगली हेडिंग में भी जांच करनी है गुरु, तो जांच तुम कर लेना यार। अब सेम वैसे तरीके एक की चलो बताए दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे लो पहले नहीं बताया, क्योंकि जांच जैसे तक अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही आपको करनी है। जैसे चाहे यहाँ पे मान रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, कहीं रख दो, तो पहली जगह यहाँ पे रखो, ठीक है। कहाँ पे रखना? आपको x जगह पे रखना है ना, तो x जगह पे कितना रखना है? 33 रखना है। इस जगह पे 33 रखना है, ठीक है। इसका इसमें भाग दो, कितने बजाएगा? 11 बजाएगा। घटाओ कितना आएगा? 4 बराबर 4। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर है। जरा सुनिएगा हमने कैसे किया था। देखिए, सबसे पहले हम 7 को इधर लाए, प्लस का हो गया, जोड़े 11 हो गया। जब बराबर की कंडीशन आती है तब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, कैंची गुणा। कैसा गुणा किया जाता है? कैंची गुणा किया जाता है। इसका इसमें गुणा करो 100 हो गया, इसका इसमें करो 11 33 हो गया। डायरेक्ट 33 ऐसे लिख दो। अब आपको जांच करनी है। यार यहाँ पे हमने हेडिंग नहीं लिखी, थोड़ा हेडिंग लिखिए, थोड़ा लिखिएगा उत्तर
उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर क्या उत्तर की जांच की? जहां पर x था वहां पे कितना लिख दिया? 33 लिख दिया। तो 3 का इसमें भाग दो तो 3 3 एकम 3 3 एकम 3 11 3 33, तो 11 बढ़ जाएगा, 11 लिख लिया। ये 7 ऐसे लिख लिया, 4 ऐसे लिख लिया। 11 में से 7 घटाओगे 4 आएगा, तो वही तो लिखा लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है। आ गया। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा। x अपान 3 प्लस 2x बराबर 14 ऐसे लिखा है। तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन इसमें वो तरीका नहीं अपने का पक्षांतर करने का, क्योंकि यार इसमें x लिखा है, x अपान 3 प्लस 2x लिखा है। इसे तो आपको एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। आओ आओ तो करिएगा। सबसे पहले लिखो कि हल करने पर, लिखिएगा भाई, और इसको ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया, इसके अपान में कर लिया, कोई दिक्कत? एक करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक का भाग करोगे वही आएगा, एक का गुणा करोगे वही आएगा, इसलिए एक कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएं आपको, 17 का पहाड़ा पढ़ो एक बार, तो 17 एकम 17, 17 का पहाड़ा। 19 का पहाड़ा एक बार पढ़ लो, 19 एकम 19, भाग दोगे 19 का तो वही आएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, एक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैंची गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, 100 हो गया, इसका इधर गुणा करो 6 हो गया, अपान में 3 एलसीएम आ गया बराबर में 14। इतना तो समझ गए, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को ऐसे उतार लिया, इसके अपान में कर लिया, x ने x 3 दूनी 6 और अपान में 3x 3 आ गया। इन जोड़ो, 6 ये कितना हो गया 7 अपान 3 बराबर 14। इसके अपान में कर ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एक करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका इधर गुणा करो तो 7x हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 14 गुणा 3 हो जाएगा। 14 गुणा 3 और अपान में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 बचा, और ये 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 गया ना, तो 3 दूना 6, x बराबर 6 आ गया। आपको उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच भाई बिल्कुल करिए आप। क्यों भाई? तो आप हेडिंग डालना उत्तर की जांच करने पर, और उत्तर की जांच कर देना। ठीक है, जिस तरह से एक और बताया दे रहा यार, नहीं तो कुछ कमज़ोर बच्चे हैं सौरभ जैसे, वो नहीं बेचारे कर पाएंगे अभी भी। सौरभ बहुत ज़्यादा कुछ कमज़ोर है ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है। x की जगह पे आपको कितना रखना है 6, x की जगह आपको कितना रखना है 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 दो 14 बराबर 14। देखो यहाँ पे हमने कितना लिखा 6, x की जगह पे हमने कितना लिखा 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 3 दूनी 6, तो दोनों को जोड़ लो बराबर आ गया।
देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। तय तो करना था आपको। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? चौदह वाला ही तो हो गया यार। थर्ड क्वेश्चन था, गलत उतार लिया। ये क्वेश्चन है थर्ड, ये वाला 2 नंबर का हो गया। ठीक है, इसे हल करिए। सबसे पहले लिखिएगा हल और इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, जोड़िए घटाइएगा और बस भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिएगा देखते हैं भाई कैसे होगा। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, बराबर 10 ऐसे लिख लिया। 3 दूनी 6, इसका गुणा इधर करो, 3 एकम 3, इसका गुणा इधर करो, 2 एकम 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो 5 हो गया, 5 में 6 बराबर 10। इतना गया। दोबारा देखो, सवाल को यूं ही उतारा हमने, इन दोनों का गुणा किया, 3 दूनी 6, ये लिखा, 3 नीचे लिख लिया। 3 एकम 3, कैंची गुणा कर दो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5, 5 6, इतना आ गया। इसके अपान में 1 कर दीजिए। इसका इधर गुणा करो, 5x हो गया। इसका इधर गुणा करो, ये हो जाएगा। ये 5 कहाँ जाएगा अपान में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 बचा और ये ऐसे, तो 6 दूनी 12, आंसर आ गया। उत्तर की जांच कर लो गुरु। हम कर दें तो हेडिंग डालो अपनी, उत्तर की जांच करने पर। ठीक है, इसकी जगह पे लिखो 12/2, 12/3 बराबर 10, 3 एकम 3, 3 चौको 12, इसका 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 और ये 4 10 हो जाएगा, बराबर में 10। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के बराबर है। हो गया, हो गया। तो दूसरी हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके पास, फिर तीसरी हेडिंग चालू होगी। तो क्या है भाई क्वेश्चन, देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
ऐसे दे रखा है, ठीक है। और हल करिए आप। सबसे पहले इनका एलसीएम लो, तो कितना एलसीएम आएगा, 4 6 का, तो 12 आएगा एलसीएम। एलसीएम निकालना ना आता हो, इसकी वीडियो एक अपलोड है, तो एलसीएम निकालना सीखना पहले। वैसे एलसीएम तो हर बच्चों को आता होगा, 3 4 में सिखाया जाता है, हाँ 5 6 में खूब सिखाया गया होगा, अब तो 7 में आ गए, और भिन्ने तो 3 ही क्लास से चालू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 12 आ गया। फिर आप जिस तरह से भिन्न हल करते हो उस तरह से हल कर लेना, और जोड़ घटा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा सवाल को पहले यूं ही उतार लेते हैं, ठीक है। एलसीएम आया 12, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा 12 आ गया, 3x को ऐसे लिख लो, इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग दो, 4 कम 4, 4 दूनी 4 3 12, प्लस का निशान ऐसे लगा लो, x ऐसे लिख लो, 6 का इसमें भाग दो, 6 दूनी 12, 3 त्रिक का 9, 2 एकम 2, अपन 12 बराबर 22। इन दोनों को जोड़ो तो 11 हो जाएगा, 9 2 11, अपन 12 बराबर 22, ठीक है। इसके अपन में कर लो, इसका इधर गुणा करो तो 11x हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 22 गुणे 12 हो जाएगा। ये 11 कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा ना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 बार गया तो 2 गुणे 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब आपको जांच करनी है, तो जांच कर दो यार, क्या दिक्कत है, कैसे जांच करोगे, वही पुराना मेथड है अपना। अब तो मेथड पुराना हो गया ना, कितने सवाल लगा चुके वैसे, तो पुराना तो हो ही जाएगा। तो लिखिएगा, उत्तर की जांच करने पर क्या करेंगे हम, उत्तर की जांच करने पर लिखिएगा, उत्तर की जांच करने पर ऐसे करके उत्तर की जांच कर रहे हैं। जहाँ पर x है वहाँ पे कितना लिखेंगे, 4, जहाँ पर x है वहाँ पे कितना लिखेंगे, 24, 4 करें, सॉरी 24 कहना था यार। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 24 रखना है आपको, और काट पीट देना है, ये देखना है कि बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिएगा भाई, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 3 गुणे 6 बचे, 3 बचा, ये 6 बचा, 4 एकम 4, 4 सॉरी 6 3 18, 6 चौक 24 और बराबर 22, 6 3 18 प्लस 4 बराबर 22, ये दोनों जोड़ो 22 बराबर 22। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। बस इतना ही आपको करना था, ये पूरा आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी हेडिंग की तरफ। तीसरी हेडिंग थोड़ी बड़ी है,
उसके बाद चौथी बहुत सरल है, पांचवी बहुत सरल है। हाँ, केवल ये 4 सवाल थोड़े लॉन्ग में हैं, तो आइएगा, बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे अपन लोग। क्या दिक्कत है, इतना तो आया होगा आपको। इतना अगर आपको आ गया होगा तो ये तीसरी हेडिंग और ये चौथी हेडिंग, पांचवी हेडिंग आपके हाथ में हवा हो जाएगी। इतना अगर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा तो ठीक है। नहीं आया हो तो वीडियो काट काट के ना देखा करो। तुम लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में पूरा जल्दी जल्दी देखते हो। तो जरा कहीं ट्यूशन व्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में पढ़ लिया करो। और ज़रा थोड़ा आराम से देख लिया करो, दिन में 2 बार तो वीडियो देख लिया करो। हाँ, कोई भी ट्यूशन जगह पढ़ने जाओगे वहाँ पे 4-5 सवाल से ज़्यादा नहीं लगवाए जाएंगे आपको, और आप जाओगे, जाने में 8 घंटा, आने में 8 घंटा। हाँ, और आप यहाँ से पढ़ लो, क्या दिक्कत है आपको। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरी हेडिंग का पहला क्वेश्चन उतारते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया भाई, तीसरी का पहला क्या क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो भिन्न टाइप का ही है। सबसे पहले एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इधर से उधर गुणा और हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए, 35 आएगा। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, इसके पान में कर लो, इसका गुणा करो और इसका इधर गुणा करो। ठीक है, तो ये 35 कट जाएगा, बचा हुआ लिख लीजिए। पैंतीस का गुणा 6 में करो तो 210 आएगा। इसका इसमें गुणा करो 2x और प्लस का 1, ठीक है। अपान में तो कुछ है नहीं, आप सिंपल तरीके से आप इसे हल कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करोगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 5 एकम 5, 5 चौको 20, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 7 5 12 हो गया, ये दोनों जोड़ो तो 1 41 हो गया। ये माइनस का 20 है, ये माइनस का 20 है, माइनस के 41 हो गया। और ये जोड़ो 211 हो गया, -2 इसे जोड़ा ना। हाँ, तो 210 था, एक जोड़ तो 211 हो जाएगा। ये 2x ऐसे लिख लीजिएगा, पक्षांतर करिएगा जरा, 2x इधर लाओ तो प्लस हो गया। इसे 210 को ऐसे लिखिए, 41 उधर ले गए तो प्लस का हो गया। इतना समझ गए। इन दोनों को जोड़ो 14 हो गया, और इसे जोड़ो तो 2
5 और 2, x बराबर 200, 5 14, ये दोनों जोड़ लिए, इसका इसमें भाग दो। 14 एकम 14, 1 1, ठीक है, और 14 अट्ठे 112, तो 18 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया, समझ गए? बस हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, जरा बड़ा क्वेश्चन है। तो बड़े क्वेश्चन को जरा नए पन्ने से करते हैं। तो क्या दे रखा है भाई? ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो इसको भी उसी तरह से कर लीजिए जैसे अभी किया था, और कर लीजिए आप, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 21 आ जाएगा। 7 21, कितना हो गया? 7 21 हो गया। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो 7 का, ठीक है। कैंची गुणा कर दिया, इतना समझ गए। 3 का गुणा इधर, 7 का गुणा इधर, और इसका भी एलसीएम 5 आ जाएगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 25 पंचे 125, समझ गए। अब क्या करो, इसे हल कर लीजिए। 3 एकम 3, ठीक है, 3 त्रिका 9, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, माइनस माइनस प्लस, इससे 5 घटा दीजिए, ये सॉरी माइनस का ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएंगे, और अपान में 5, इसके अपान में 21, ठीक है। तो ऐसा करो, ये और ये जोड़ो, ये 44 हो जाएंगे, 44 हो गया। 144 का 44 लिखा है ना, और इससे घटाएंगे माइनस का 11, 100 बचेगा ना, ये घटा दीजिए, अपान में 21 बराबर कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर करो, इतना समझ आ गया कि सबसे पहले 7 21 लिखा, इसका इधर गुणा किया ये आ गया, इसका इधर गुणा किया ये आ गया, इसका इधर गुणा किया ये आ गया, इसका इधर गुणा किया ये आ गया। 3 का गुणा करो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9,
7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, और ये माइनस का 25 है, माइनस का 5 है, जोड़ोगे माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना जब आपने कर लिया तो ये 3x था, ये माइनस का 14 था, घटाया 11x बचेगा। ये 9 और 35 जोड़ा तो 44 हो गया। इसे ऐसे लिख दिया, कैंची गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा और 21 का इधर गुणा, तो 44 पंचे 220, 5 के गुणा कर लो इसमें, 11 पचे 55, 21 3 63, और इसका 21 थे 130 का गुणा 21 में करोगे तो 27 30 आएगा। पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। तो ऐसा करो, ये 55x ऐसे लिख दीजिए, 63 इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। ये 27 30 ऐसे लिख लीजिए, ये इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। इसे जोड़ो, माइनस का 118x हो गया। इसे जोड़ो तो 29 50 हो जाएगा। ये 18 कहाँ जाएगा, 118 92, और ये माइनस से माइनस काट दीजिए, 100 बराबर भाग दोगे कितना आएगा, 25। आंसर आ गया। ये सवाल बड़े बड़े हैं, जरा ध्यान से समझना भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 3 - 2 अपान 7, 5 - 8 अपान 4 बराबर 1/14। यूं क्वेश्चन दिया गया है और आपसे हल करने को कहा गया है, तो कर दीजिए हल। ये सरल है, सिंपल है। तो 7 चौको 28 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लो, 7 चौको 28 हो गया, हो गया। 4 का गुणा इधर कर दो, 7 का गुणा इधर कर दो, कोई दिक्कत। 4 का गुणा इधर कर दिया, 7 का गुणा इधर कर दिया। अच्छा, अब क्या करो, गुणा कर दो, तो 4 3 12, ठीक है। 4 3 12, 4 दूनी 8, 7 पन्ना 35, और 7 छंग 7 7 8 56 अपान में 28 बराबर 14। कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये 12 है, ये 35 से घटाओगे तो 23y बचेगा। अच्छा, अब क्या करो, और ये घटा लो इससे, तो प्लस का 48 बचेगा, और अपान में 28 बराबर 1/। कोई दिक्कत। तो इसे ऐसे लिख लो इस रूम में, तो ज़्यादा फायदा रहेगी। इसे इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, ठीक है। माइनस 3y प्लस 48, ये 14 कहाँ जाएगा, अपान में 14 कम 14, 14 दूनी 28। ये उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा,
भाई यहाँ पे प्लस का उधर लेगा तो माइनस का हो गया। अब इससे घटा दो तो 46 बचेगा माइनस का। तो सॉरी यहाँ पे यार, 1 मिनट, यहाँ से 23 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 23 बचेगा वहाँ पे हमने, तो माइनस माइनस करेगा, 23 दूना 46 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। तो क्या भाई बहुत इजी है? तो लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 1.5 7 बराबर 0.5, ऐसे लिखा है। कितना मजेदार क्वेश्चन है, और आपसे कहा हल करके दिखाइए। तो लो भाई, हल कर रहे हैं। ये इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, उधर ले जाओ प्लस का हो गया, 10 में आ गया। यहाँ पे माइनस का था, सॉरी प्लस का था, 0.5 इधर लाए तो माइनस का हो गया, 7 उधर ले गए प्लस का हो गया। घटा दो। घटाने का नियम यूं होता है कि दशमलव के नीचे आपका दशमलव रहना चाहिए। तो 0 1 ये आया ना। घटाने का नियम ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। तो 15 लिख लिया, नीचे 0.5 लिख लिया, इसके दशमलव नीचे दशमलव है ना, 5 में से 5 गया 0, एक ऐसे उतार लो। ठीक है, तो आपने घटाया, क्या आया, बराबर 7, यही तो आया। y यही लिख दो, ये कहाँ जाएगा, 5 में जाएगा, इसका दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, 70 5 10 हो गया, तो 7 दशमलव था। मजेदार क्वेश्चन, केवल घटाना का फर्क है। घटाने का ध्यान रखना कि दशमलव नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। तो घटा दिया, हो गया बस आपका क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन भाई है, अगला क्वेश्चन है, जो लिखा है ऐसे लिखा है। तो कौन सी बात है, x को x तरफ लाएंगे, इससे घटाओगे तो 17 बचेगा, है ना भाई। x इधर लाए तो माइनस का हो गया, घटाओगे तो 27 बचेगा, 17 नहीं सॉरी, x बराबर 54 तो 27 दूना 27 3
रुक जाओ, ये क्वेश्चन जरा दोबारा से देखते हैं। ठीक है, अब घटाने का नियम ये होता है कि दशमलव नीचे दशमलव रहेगा ना, तो 8 एक 18 बचेगा यार। तो 18 नहीं 1.8 बराबर 54। तो 18 कम 18 18 तियाँ 54, दशमलव हटा दो। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अच्छा अभी और रहेगा, रुक जाइए, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन दे रखा है अगला, तो पक्षांतर कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा आपका। तो लिखो भाई, इन दोनों को जोड़ो तो 7y हो जाएगा। और ये 3 ऐसे तोड़ लो भाई, 5 ये 2 ये 7 हो गया, ऐसे तोड़ लो। ये इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 2। ये 7 है, ये 3 है, घटाओगे तो 4y बचेगा। दशमलव लगा लो, 0 लगा लो या तो दशमलव लगा लो, बराबर 2। y यहीं लिखो, ये 0.4 कहाँ जाएगा अपान में, 0 बढ़ा दशमलव हटा के, 4 पंचे 20 हो गया। देखो भाई, 5वीं हेडिंग का पहला क्वेश्चन क्या है? x + 2 x - 2 3x बराबर ऐसे दे रखा है। इसे आपसे कहा कि हल कीजिए, तो जरा हल करिए भाई, देखिए क्या आएगा। इसे ऐसे लिख लीजिए, इसके अंदर गुणा करो तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3x को ऐसे लिख लो बराबर 35। कोई दिक्कत? ये 1x ये है, 2x ये, 3x और 3x कितने 6x हो गया। ये 4 यहाँ पे माइनस का है, उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ये जोड़ो, इतना ही तो होगा। 6 का इसमें भाग दे दो, तो जब भाग दोगे इतना आएगा, आंसर आ गया आपका। समझ गए? अगला भाई क्या है? ऐसे दे रखा है, तो गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात आ जाएगा। 3x को ऐसे लिखो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2, 3 दूना 6। तो इससे घटाओगे x बचेगा, 10 ऐसे लिख लो बराबर 2x + 6। ठीक है, तो ये x ऐसे लिख लीजिए, 2x इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 10 इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। इससे घटाओगे तो x, इससे घटाओगे तो कितना बचेगा 10,
10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। 100 कितना आ गया, माइनस माइनस का भाग दे देंगे, हो गया। अगला क्या है भाई, अगला भाई क्या है भाई, चलो आगे क्वेश्चन 3 आप करना और कमेंट में हमें उसका आंसर बताना, ठीक है। सरल तरीके के ऐसे ही करना, हो जाएगा। और नहीं हो तो हम तो हैं करने के लिए। अब केवल नाम लिख के भेजना कि ये क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ है।